अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, हमारे चाहने वालों को रिजवान खान और डॉक्टर हनीफ साहब का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके पास वेदर की प्रेडिक्शन लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि आपके इलाके में मौसम कैसा रहेगा। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसी ही मालूमात होंगी, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे आपके इलाके का, हर इलाके का। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि सर हम चलेंगे सबसे पहले पंजाब की तरफ। और पंजाब में सर हम लोगों को ख़ास तौर पे हारूनाबाद से इकराम खान, सियालकोट से खालिद खोखर और अब्दुल रहीम साहब ने चकवाल से, जबकि भावल नगर से राना मुशर्रफ, कोहे सलेमान से जिगरी कैसरानी, जबकि रतरा से आपके पास रिजवानुल हक, मियाँ वाली से एहसन, सहवन से वकार, दीपालपुर उकाड़ा से नईम इकबाल, जबकि हाँ जी ये सर आज हमने टॉप नाम लिए क्योंकि लिस्ट बहुत बढ़ जाती है और लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो सर आप बताइए कि पंजाब का मौसम इन हमारे भाइयों के लिए कैसा रहेगा? देखिए रिजवान, पंजाब में तो इस वीलॉग में आपको बताने के लिए हमारे पास कुछ भी यानी कोई रेनफॉल, कोई बारिश नहीं इस हफ्ते के दौरान पंजाब के किसी इलाके में। वैसे जनूबी पंजाब में जो चोलिस्तान के इलाके हैं, भावल नगर के इलाके, फोर्टबास, इन इलाकों में आज शाम, आज रात कुछ क्लाउड होंगे, लोकल बादल बनेंगे। कुछ इलाकों में, कुछ महदूद पॉकेट्स में रेनफॉल भी हो सकती है जनूबी पंजाब में चोलिस्तान से मुल्का इलाकों में। तो कल से चोलिस्तान में भी मौसम साफ़ हो जाएगा। तो अगले 2-3 दिनों में तो मौसम मामूल के मुताबिक होगा, जैसा आज है वैसे ही कल होगा। लेकिन 2 या 3 दिन के बाद पंजाब के तमाम इलाकों में, जिसमें खित्ता पोटवार के बारानी इलाके रिजवान, जिसमें चने की काश्त होती है शायद, और गंदम की काश्त होती है, आप ज़्यादा बता सकते हैं। तो इन बारानी इलाकों में 2-3 दिन के बाद इस वीकेंड के दौरान धूप की हिद्दत तेज़ होगी तमाम बारानी इलाकों में, जिसमें अटक है, चकवाल, रावलपिंडी, झेलम के इलाके, और इसके जनूब में चले जाएँ तो सरगोदा, खुशाब, जोराबाद के इलाके, और खित्ता पोटवार के मज़ीद जनूब में चले जाएँ तो मियाँ वाली, रिजवान कहता है कि मियाँ वाली का नाम लाजमी नहीं, मियाँ वाली, लिया, भखर, मुजफ्फरगढ़ के इलाके, यहाँ चने की काश्त बहुत ज़्यादा है। इन तमाम बारानी इलाकों में अगले 7 से 8 दिन तक मौसम खुश्क होगा। हर आने वाले दिनों में धूप की हिद्दत तेज़ होगी। लेकिन ये जो बारानी इलाके हैं इनका मौसम तब्दील होगा, लेकिन आज से 8 या 10 दिन के बाद 19 या 20 मार्च के बाद इन इलाकों में 1 या 2 बारिशें होंगी। लेकिन फ़िलहाल मौसम खुश्क। और जो पंजाब के नहरी इलाकों में रिजवान फैसलाबाद है, मुल्तान है, लाहौर, शेखपुरा, कसूर, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद के इलाके, मज़ीद जनूब में चले जाएँ, बालाई पंजाब में देखें तो जंग, चिन्योट, टोबर टेक सिंह के इलाके, साहिवाल, पाकपतन के इलाके। इन तमाम इलाकों में तो गंदम की फसल का क्या स्टेटस है वो रिजवान जानता है। लेकिन इन तमाम इलाकों में, नहरी इलाकों में अगले 7-8 दिन तक मौसम खुश्क होगा। और 20 या 21 मार्च के बाद आपके इलाकों में 1 या 2 बारिशें होगी, बल्कि बारिशों के साथ तेज़ हवाएँ चलेंगी। और टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से शूट अप हो गया तो आंधी भी चलेगी पंजाब के इन इलाकों में जिनका मैंने नाम लिया। और जनूबी पंजाब में जो तौंसा के इलाके, राजनपुर के, डेरा गाजी खान के इलाके, कोहे सलेमान से मुल्का जो भाटी कैसरानी के इलाके हैं, इन इलाकों में भी 20 या 21 मार्च के बाद 1 या 2 बारिशों का इम्कान। बाकी मुल्तान हो गया, मेलसी, भावल नगर, फोर्टबास, रहीम जार खान, सादकाबाद, लोधरा, ये जनूबी पंजाब के इलाके। यहाँ तो अब मेरा ख्याल है गंदम की फसल पक चुकी है। जी तकरीबन। तो इन इलाकों में अगले 9-10 दिन तक तो मौसम खुश्क है, लेकिन इस महीने के आखिरी हफ्ते में जनूबी पंजाब में भी बारिशों का इम्कान है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ज़्यादातर मौसम इस हफ्ते में खुश्क है, जो कि इस चीज़ की पेशगोई है कि आपके पास गंदम जल्द पकने के लिए तैयार हो जाएगी, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो सबसे इस वक्त पर बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि अगर कहीं पर फुंगी का मसला आ रहा था तो वो अब कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जूं बढ़ेगी उसके लिए नमी कम होगी और ये चीज़ और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपने किसी किस्म की कोई आपाशी इन दिनों में नहीं करनी है अगर आपकी अगेती गंदम है और उसकी कटाई तैयार है तो। इसके अलावा आपके पास बाकी जो तमाम इलाके हैं, जैसे कि बरानी इलाके, वहाँ पर अक्सर लेट गंदम लगाई जाती है, या वो तमाम इलाके जो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका हो जाता है वहाँ पर गंदम लेट लगाई जाती है, तो वहाँ पर अभी तो खेती चल रही होगी। उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी हमारा ये हफ्ता तो खुश्क है, लेकिन आगे जब 20-21 के पास बारिशें स्टार्ट होंगी
या कोई एक आध बारिश होती है तो उस वक्त ख़तरा होगा कि गंदम के गिरने का। अगर हवा या तेज़ आंधी आती है तो गंदम गिर सकती है। दर्जा हरारत 35 डिग्री से ऊपर गया तो तब भी आंधी की वजह से गंदम आपकी गिर सकती है। तो इसलिए आपने ख्याल करना है किसी किस्म की आपाशी इन दिनों में नहीं करनी है। उसके बाद इसमें मेरा एक सवाल आपसे रिजवान कि बारानी इलाकों में जो गंदम की फसल है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मैंने लास्ट वीक ट्रैवल किया तो खित्ता पोटवार के बाज़ इलाकों में, मियाँ वाली के कुछ इलाकों में मैंने देखा है कि जो गंदम की फसल है वो काफ़ी अंडर स्ट्रेस है, पीली हो चुकी है। तो 9 या 10 दिन के बाद इन इलाकों में अगर रेनफॉल होती है तो उसका फ़ायदा होगा गंदम की फसल? उस टाइम पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि दाना बन चुका होता है। जब गंदम का जो सिट्टा है वो स्ट्रेस में आता है तो स्ट्रेस की वजह से वो झाड़ मारने की बजाय फ़ौरन से सिट्टा निकाल लेता है। इसी वजह से जब आप बारानी इलाकों की गंदम देखते हैं तो वो छोटे कद में सिट्टा बनाना शुरू कर देती है। तो उसमें ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन छोटा कद रहने की वजह से फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि अगर आंधी तूफ़ान आते हैं तो वो गंदम गिरेगी नहीं आपकी, और अगर पानी लग भी जाता है तो उससे गिरेगी नहीं। इसका मतलब मैं ये समझूँ कि भूसा कम होगा, भूसा बहुत कम होगा। सो ये मसला है। लेकिन आगे सर चलते हैं। जैसे कि हमें ज़्यादा नाम आज मैं नहीं लूँगा। सिंध से हमारे पास दादू से हैं आसिफ अली साहब, इन्होंने मौसम पूछा और सिंध का सर मौसम बता दें। देखिए रिजवान, सिंध में तो मेरा ख्याल है अब गंदम की फसल पक चुकी होगी सर। अब तो हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सिंध में अगले 7-8, वैसे सिंध में जो जनूबी इलाके हैं ना, जिसमें थर के इलाके, इन इलाकों में कल शाम को, आज शाम के वक्त भी अच्छे खासे बादल होंगे। कुछ महदूद पॉकेट्स में ब्रीफ रेन, कुछ वक्त के लिए बारिश हो सकती है। बाकी सिंध के जो नहरी इलाके हैं, जो गंदम की काश के इलाके, जिसमें सखर हो गया, घोटकी, जैकबाबाद के इलाके, शिकारपुर, कश्मोर, दादू, लारकाना, हाला के इलाके, नवाब शाह, मज़ीद जनूब में चले जाएँ तो मीरपुर ख़ास है, हैदराबाद है, बदीन, ठट्ठा, जावल, कराची का सिटी हो गया। सिंध के तमाम इलाकों में, चाहे मैदानी इलाके, थर के बारानी इलाके या नहरी इलाके, 2-3 दिन के बाद धूप की शिद्दत मज़ीद तेज़ होगी, गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होगा। और 7-8 दिन तक तो मौसम खुश्क है, लेकिन अगले हफ्ते के वस्त या अगले हफ्ते के आखिर में कह सकते हैं कि 7 या 8 दिन के बाद सिंध की बाज़ पॉकेट्स में तेज़ हवाओं और कुछ महदूद इलाकों में आंधी के साथ 1 या 2 बारिशों का इम्कान इसी महीने के दौरान। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि सिंध में आपके पास कहीं ना कहीं आगे जाके बारिशें होंगी। बाकी आपकी हार्वेस्टिंग चल रही है, जल्द अज जल्द कटाई करें, जल्द अज जल्द अपनी गंदम को संभाल लें, क्योंकि इस स्टेज पर जब बारिश होती है, पानी लगता है तो वो नुकसानदेह ज़्यादा होता है, फ़ायदेमंद कम होता है। और कभी ऐसा हो जाता है कि आप बारिश तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से आंधियाँ आ सकती हैं या कहीं पर कुछ जालाबारी पड़ जाती है तो उसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान पैदा हो जाता है। तो जल्द अज जल्द जो पकी हुई फसल है उसको संभालने की। अच्छा, जालाबारी की आपने बात की, तो जो पाकिस्तान की क्लाइमेट है ना रिजवान, या जो मामूल है पाकिस्तान का, तो इस महीने के दौरान जब खित्ता पोटवार में, हज़ारा के इलाकों में या केपी के इलाकों में रेनफॉल हो तो अब 90% चांसेस होते हैं कि वहाँ हेल स्टॉर्म हो जाते हैं। ये तो बहुत ख़तरे की बात है सर। बिल्कुल। और ये आपके जो इस तरह के इलाके हैं इनमें बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, लेकिन बारानी इलाकों में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बचत इस वजह से हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो फासला होता है पौधे से पौधे का वो ज़्यादा होता है, तो कुछ ना कुछ बच जाता है। लेकिन कोशिश करें कि वो तमाम भाई जिनकी गंदम तैयार हो चुकी है जल्द अज जल्द उसको हार्वेस्ट करें और उसको संभाल लें। उसके बाद सर आ जाते हैं हम बलोचिस्तान। सर बलोचिस्तान में सर सिर्फ मैं खुशदार से जुमा हैं, हमारे कोई फॉलोअर हैं, हमारे कोई दोस्त हैं, उनका नाम लूँगा, बाकी जो तमाम दोस्त हैं उनका नहीं लूँगा क्योंकि वक्त कम है। सर हमें बता दें कि बलोचिस्तान से हमारी क्या सूरत है? देखें, बलोचिस्तान का मौसम भी रिजवान बदलेगा, तब्दील होगा, और जब मौसम की तब्दीली की हम बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि बारिशें भी होंगी, तेज़ हवाएँ भी चलेंगी, और खुदा ना खास्ता इस सीज़न में जब हैवी रेनफॉल हो जाए तो फ्लड भी आ जाता है बलूचिस्तान की पॉकेट्स में, बरसाती नालों में। तो बलूचिस्तान में, जिसमें शुमाली और वस्ती इलाकों में जो बारानी इलाके, मेरा ख्याल है इन बारानी इलाकों में रिजवान को पता होगा कि शायद कुछ पॉकेट्स में गंदम भी होती है, जिसमें कोलू हो गया, सिब्बी, डेरा बुगटी, झलमक्सी। इसके अलावा जो शिमाल में मुस्लिम बाग के इलाके हैं, बार खान के इलाके, कोयटा से मुल्का जो इलाके हैं जिसमें खुद वादी कोयटा हो गया, नोशकी, मस्तों के इलाके, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला के इलाके, ये वो इलाके हैं जहां मौसम तब्दील होगा, लेकिन 7 या 8 दिन के बाद, यानी रिजवान अगले हफ्ते के आखिर में। ये वीकेंड गर्म होगा बलूचिस्तान में, अगला वीकेंड बहुत प्लेजेंट होगा, बादल भी होंगे, कुछ इलाकों में बारिशें भी होंगी,
और कुछ इलाकों में तेज़ हवाएँ भी चलेंगी। और जो वस्ती और जनूबी इलाकों में जो वाशुक के इलाके हैं, कलात के, खुशदार के, इन इलाकों में भी इस महीने के आखिरी हफ्ते में 1 या 2 बारिशें, लेकिन अगले 7 से 8 दिन तक मौसम खुश्क। और बलूचिस्तान के कुछ महदूद इलाके ऐसे हैं जहाँ की मैंने पिक्स देखी हैं, कुछ मैं जानता हूँ। एक तो उस्ता मोहम्मद है, एक सोबतपुर है, ज़िला ये जाफराबाद नसीराबाद के। सुना है कि इन इलाकों में बहुत अच्छी फसलें होती हैं। तो आपके इलाकों में भी एक बारिश होगी अगले वीकेंड के दौरान, 8 से 7 या 8 दिन के बाद। बाकी जो जनूबी बेल्ट है ना बलूचिस्तान की, जिसमें तुर्बत हो गया, पंजगूर हो गया, इसके अलावा गवादर के इलाके हो गए, इन इलाकों में 2 दिन के बाद और इस वीकेंड के दौरान अच्छी खासी गर्मी हो, टेम्परेचर 35 तक जा सकता है वस्ती बलूचिस्तान, जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में। तो 8-10 दिन तक मौसम खुश्क, धूप की हिद्दत तेज़। अगले हफ्ते के आखिर में यानी यहाँ से 8 या 10 दिन के बाद बलूचिस्तान में बारिश। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मौसम गर्म है, खुश्क है इस हफ्ते में, जबकि अगले हफ्ते में कहीं ना कहीं जाके बारिशों के इम्कानात बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सर, जिस तरह आपने मुझे बताया कि गंदम जो है वो कुछ पैचेज़ में बिल्कुल लगती है, वहाँ पर काफ़ी इलाके में लगती है, लेकिन इस दफ़ा एक अच्छे इनिशिएटिव चल रहे हैं और वहाँ पर कपास की काश्त के लिए बहुत बड़ा रकबा जो है उसको ज़ेरे काश्त लाया जा रहा है। और तकरीबन शायद नसीराबाद में सर ये मुख्तलिफ एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, और तकरीबन 50,000 एकड़ कहा जा रहा है कि इसके लिए कपास के लिए मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो मूव कर रही हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा कीड़े और बीमारी का हमला हो जाता है और वहाँ पर वो एक नई काश्त का आगाज़ किया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि बारिश की प्रेडिक्शन लाजमी देखनी है कि जब भी कभी आप कपास का बीज लगाते हैं और अगर मिट्टी हल्की भी चिकनी है तो वो पर एक तह बन जाती है, जिसकी वजह से कपास का बीज नहीं निकल सकता। तो इस तरह के मसाइल आपको सामना करना पड़ेगा। और वो तमाम दोस्त जो नई काश्त करें, आप ज़रूर हमारे माहिरीन से मदद लें और ये छोटी छोटी टिप्स लेते रहें ताकि आपको पता चले कि कपास की बेहतरीन काश्त और इन कीड़ों बीमारियों से निमटने का बेहतरीन तरीका क्या है, ताकि जो चैलेंजेस हमने पंजाब में देखे हैं, सिंध में देखे हैं, वो आप लोगों को ना आए। सर, इसके बाद हम चलते हैं सर हमारा खैबर पख्तूनख्वा। सर, खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की क्या सूरत हाल है और कैसा रहेगा इस दफ़ा? देखें, केपी का जब नाम लेते हैं ना इन दिनों में, इस मौसम में, तो उम्मीद होती है कि माह रमज़ान के दौरान और आने वाले हफ्तों के दौरान हमें अच्छा पीच मिलेगा खाने को। स्वाद से आते हैं एप्रिकॉट खुबानी आती है उन इलाकों से। लेकिन मुझे फ़िक्र है कि पिछले साल इन इलाकों में, इन दिनों में बारिशों के साथ तेज़ हवाएँ थी, कुछ इलाकों में हेल स्टॉर्म थी, जिसकी वजह से उन इलाकों में जो मौसमी फल हैं उनको नुकसान पहुंचा था। तो इस साल भी, इस महीने के दौरान भी कुछ खदशा है मौसम में अच्छी खासी तब्दीली का। खैबर पख्तूनख्वा में अगले 7-8 दिन तक इस वीकेंड के दौरान धूप की हिद्दत तेज़ होगी। एबटाबाद जैसे सिटी का मौसम गर्म हो जाएगा इस वीकेंड के दौरान। वादी पेशावर में धूप की हिद्दत तेज़ होगी। डी खान लकी मरवत में जो KPK के जनूबी इलाके हैं, जो शायद बालानी इलाके, उन इलाकों में भी धूप की हिद्दत तेज़ होगी। तो अगले 7-8 दिन तक KPK के 90% इलाकों में मौसम खुश्क, लेकिन वही बात, जहाँ पाकिस्तान के बाकी इलाकों का मौसम तब्दील होगा 8 या 10 दिन के बाद अगले वीकेंड के दौरान, तो KP में भी मौसम बदलेगा 8 से 9 या 10 दिन के बाद। KPK के 90% इलाकों में बारिशें होंगी, तेज़ हवाएँ भी चलेंगी। लेकिन फ़िलहाल अगले 7-8 दिन तक इस हफ्ते के दौरान मौसम खुश्क होगा, धूप की हिद्दत तेज़ होगी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ड्राई स्पेल है ये, अब आपने एक खुश्क मौसम रहेगा 7 से 8 दिन, और उसके बाद आगे बारिश अल्लाह करेगा, हमारा रमज़ान ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इस दौरान में आप लोगों ने भी देखना कि जहाँ पर आपकी फसल तैयार है आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, वो करें। लेकिन अगले हफ्ते की बारिशों को इस तरह से मैनेज करें कि इस टाइम पर आपने किसी भी फसल को ज़्यादा आपाशी नहीं देनी। जो भी फसलें आपके पास लगी हुई हैं ज़्यादा इरीगेटेड नहीं करना, क्योंकि आगे अगर बारिशें हुई और ये सारी नमी मिल गई तो जो फफूंदी वाली बीमारियां हैं उनका ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ एरियाज़ जैसे कि पोटोहार के जो हमारे एरियाज़ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के आपस में मिलते हैं, जिस तरह अटक का कुछ एरिया आपके पास और इस तरह से मिल जाते हैं, अगर वहाँ पर कभी जालाबारी होती है तो जालाबारी के बाद फ़ौरन कोशिश करें कि वहाँ पे फफूंदी का सहर का सफ़ेद लाजमी करें, वरना आपकी फसल जो है वो हमेशा ख़राब होती है और वहाँ पे फफूंदी का हमला बढ़ जाता है। वो तमाम इलाके जो सवात के हैं और वहाँ पर बागबान हजरात के पास अगर हवा चलती है, फल को नुकसान पहुँचा, तो उसके बाद भी आपने लाजमी फफूंदी का सहर स्प्रे करना है, क्योंकि ये इस तरह होता है कि जैसे ओले पड़ते हैं, पत्ते गिरते हैं,
दरख्त ज़ख्मी हो जाता है, और जब आप फफूंदी का जहर स्प्रे करते हैं तो वो वहाँ पर स्पिरिट का काम करता है और उस जगह को सैनिटाइज़ कर देता है और बेहतर कर देता है और बीमारी नहीं फैलती। तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है अपने इलाकों में। इसके अलावा जो आपकी ज़रूरी मालूमात हैं उसके लिए आप हमें कॉल करें और पूछें कि आप किस किस्म की मालूमात चाहते हैं। सर, अब ये हो गए हमारे बाकी इलाका जात, आप हमें बताएं हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर और साथ में गिलगित बल्तिस्तान के क्या हालात हैं? देखें, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में भी अब आने वाले दिनों में, यहाँ तो इन दिनों में मौसम काफ़ी प्लेजेंट होता है, रातें ठंडी होती हैं, लेकिन अगले 2-3 दिन बाद आप देखेंगे और इस वीकेंड के दौरान भी आप देखेंगे कि कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी धूप की हिद्दत तेज़ होगी। तमाम इलाकों में मौसम खुश्क होगा। चंद दिन के बाद यानी अगले हफ्ते के आगाज़ में कुछ लोकल बादल बनते हैं, लोकलाइज्ड डेवलपमेंट होती है क्लाउड्स की, जिनकी वजह से किसी न किसी वादी में मामूली सी रेनफॉल हो सकती है। लेकिन अगले हफ्ते के आखिर में यानी यहाँ से 9 या 10 दिन के बाद बहुत अच्छी बारिशें कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके हैं, यहाँ पर नई प्लांटेशन स्टार्ट हो चुकी है, नए पौधे लगाए जा रहे हैं, नई फसलें लगाई जा रही हैं, और हमारे 1-2 पार्टनर्स हैं, उनकी मदद से हम सुन रहे हैं कि काफ़ी बड़ा रकबा गिलगित बल्तिस्तान में ज़ेर काश्त लाया जा रहा है। तकरीबन 40,000 एकड़ की बातें हो रही हैं सर। तो आप लोग भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लेके, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी इकॉनमी है और इसमें यही बेहतरीन वक्त है जिसमें आप अपनी बेहतरीन सब्ज़ियाँ, बेहतरीन चीज़ें लेकर आ सकते हैं। सर, ये तो हमारे पास हो गया। अब ना हमसे कुछ लोगों ने पूछा है, स्पेशली सर आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि ये तौंसा से सर एक आपके फ़ैन हैं, उनका नाम है गाजी हैदर। गाजी हैदर साहब, सर आपकी आवाज़ में लोगों को वेदर बताते हैं और मौसम बताते हैं। तो गाजी हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को आप याद रखते हैं और डॉक्टर साहब को ही आप फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कभी मौका मिला तो आपसे मिलेंगे भी ज़रूर। इसके अलावा सर मर्दान से हमें सानिया खान ने कहा है कि जी हमें पूरे महीने की प्रेडिक्शन बता दें कि आगे महीना हमारा कैसा गुजरेगा। देखें, सानिया ने मर्दान के हवाले से मौसम का पूछा पूरे महीने का, तो क्यों ना एक आउटलुक दे देते हैं सब लोगों को एक पूरे महीने के मौसम का। खसूसन लोग पूछते हैं रिजवान आजकल माह रमज़ान के हवाले से, क्योंकि पिछले माह रमज़ान में अच्छी खासी गर्मी थी पाकिस्तान में, तो ये माह रमज़ान काफ़ी बदला होगा। अगले 9-10 दिन तक तो ना सिर्फ मर्दान में बल्कि पाकिस्तान के 90% इलाकों में आप लोगों को ऐसे लगेगा जैसे मई का महीना आ गया। मौसम तपेगा, मौसम तपेगा, लेकिन 9 या 10 दिन के बाद मौसम पलटेगा, मौसम वापस आएगा। तो 20 या 21 मार्च के बाद ना सिर्फ मर्दान में बल्कि पाकिस्तान के 80% इलाकों में बादल भी आएंगे, बारिशें भी होंगी, मौसम तब्दील होगा। ये जो अगले 9-10 दिनों में आप देखेंगे ना कि गर्मी का मौसम जैसे स्टार्ट हो गया, तो ये वापस आएगा, मौसम तब्दील होगा। और माह रमज़ान के दौरान तो 2 या 3 स्पेल्स होंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, काफ़ी मिला जुला माह रमज़ान होगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा माह रमज़ान होगा इस साल इंशाल्लाह। और हम सब इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े भी रखेंगे, बातें भी करेंगे। और इसके अलावा सर ये तो हो गया हमारा तमाम के तमाम मौसम मंथली आउटलुक भी सर आपने बता दी। और जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी इलाकों में आने वाले दिनों में बारिशें हैं, तो इसलिए आपने हमें फॉलो ज़रूर करना है और साथ में घंटी का निशान ज़रूर दबा देना है, क्योंकि अक्सर हमारी वीडियो 1-2 दिन लेट हो जाती है। लोगों के घरों की घंटी नहीं, इनके चैनल की, यूट्यूब चैनल की तो आपने वो यूट्यूब चैनल की घंटी ज़रूर प्रेस कर देनी है, ताकि आपको जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए वो मौसूल हो जाए, क्योंकि आगे बारिशों के मौसम आ रहे हैं और इन दिनों में चूँकि सबसे ज़्यादा सब्जियाँ और चीज़ें काश्त हो चुकी हैं और उनके लिए काफ़ी ख़तरा और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ताकि हम आपको ज़रूरी और मौसमी दोनों सूरत हाल से आगाह करते रहें। आगे अगले हफ्ते बारिशों की कुछ नवीद है, वो हम आपको अलग से पूरा बताएंगे कि किस इलाके में कहाँ बारिश है। इसके लिए हमारे अगले प्रोग्राम को आपने लाजमी देखना है और इस प्रोग्राम में अपने कमेंट्स में अपनी सजेशन ज़रूर देनी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और अपने बहुत ही मोहतरम डॉक्टर साहब, डॉक्टर हनीफ साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।